ड्रामा सीरियल हब्स में आखिरकार सोहा ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ही ली और बासित और आयशा से माफी भी मांग ही ली। उधर आमिर ने अपनी मां को मनाकर जोया को दोबारा से उस घर में लाकर साबित कर दिया कि वो जोया के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे क्योंकि इस ड्रामे की कुछ ही एक साथ बाकी हैं। दो एक साथ के बाद ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगा, लेकिन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी जिसके बाद बहुत सारे व्यूवर्स खुश होंगे इस बात का अंदाजा लगा करके आखिर बासित और आयशा एक हो ही गए। आने वाली किस्त में आप देखेंगे सोहा जो कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि बासित के दिल में आयशा को लेकर नफरत पैदा कर ले। बासित बहुत ज्यादा परेशान अपने मोबाइल फोन के ऊपर लगा होता है, आयशा की ही सोचों में गुम होता है कि उसके सामने सोहा आकर खड़ी हो जाती है। सोहा उसे कहती है कि आपने खाना खाया है या नहीं, उसके साथ बैठ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सोहा बोल पड़ती है, कहती है कि अगर उसे तुम्हारे साथ मोहब्बत होती ना तो वो तुम्हारे साथ राब्ता जरूर करती, तुम एक गलत जगह पर मोहब्बत ढूंढ रहे हो। ये बात सुनने के बाद आगे से बासित हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो तो आयशा के बगैर रह ही नहीं पा रहा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा था आयशा। बाप चला गया, माँ चली गई, जिसके बाद आयशा के ऊपर ही उसने सारी की सारी उम्मीदें लगाकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की थी। दूसरी जानिब जोया को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वो भागी पहुंच गई आमिर के घर में, जहां पर जाकर डोर नॉक करती है तो आमिर की मां दरवाजा खोलती है, कहती है कि आंटी जान मुझे आमिर के साथ मिलना है, तुम्हारा ताल्लुक नहीं है उसके साथ, कोई भी बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। पीछे से आमिर भी उसकी बातें सुन रहा होता है। आमिर भी परेशान हो चुका है, जोया को लेकर मोहब्बत की थी लेकिन जोया ने चोरियां करके उसको अपनी माँ की नजरों में शर्मिंदा कर दिया। यहाँ पर आमिर की माँ दिक्का मारकर जोया को निकालने लगती है कि पीछे से आमिर बोल पड़ता, कहता है कि आमिर जान माफ कर दें, अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है तो बेहतर होगा कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यहाँ पर आमिर की माँ भी मान ही जाएगी दोबारा से जोया को उस घर में रखने के लिए। दूसरी जानिब पहुंच चुकी है बानो भी आयशा के पास, आयशा को समझाने की कोशिश कर रही है कि जिसके पीछे तुम लगी हुई हो ना सोहा, और जिसको तुम हमदर्द समझ रही हो ना, वही तुम्हारे और बासित के बीच में पूर डाल रही है। लेकिन इस बार आयशा को समझ आने वाली नहीं है। यहाँ पर सोहा भी पहुंच जाएगी और उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाएगी। उसे भी समझ आएगी कि वो गलत कर रही है। जैसे ही सोहा और बानो का आमना सामना होता है तो यहाँ पर सोहा बोल के कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर बासित को परेशान करने के लिए उससे सब कुछ छुपा रही हूँ। जब दो लोगों में मोहब्बत ना रहे ना तो शादी टूटने से कोई बचा नहीं सकता, और जो तुम कर रही हो ना तुम हमेशा नाकाम ही रहोगी। उधर आयशा की माँ भी परेशान है अपनी बेटी को देखने के लिए। उन्होंने फैसला किया कि वो बानो के साथ दोबारा से उस घर में जाएगी, जहाँ पर वो जैसे ही पहुंचे तो आयशा की माँ आयशा को देखकर हैरान रह जाती है और उसे गले लगाती है, रो पड़ती है, कहती है कि आयशा बेटी तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन आयशा यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि किसी ने मुझे बताया कि मैं बिकने वाली चीज हूँ जिसकी कीमत लगाई गई है। लेकिन ये बात वो बानो को कहती है। बानो उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है। दूसरी जानिब आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उधर सोहा और बासित की भी मुलाकात हो ही गई। इस ड्रामे का इख्तिताम होने जा रहा है जहाँ पर सोहा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगी और हकीकत भी सामने आ जाएगी। बासित और आयशा एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बासित चिल्ला पड़ता है सोहा के ऊपर, कहता है कि मैं दीवानों की तरह उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से आयशा पहुंच जाती है। आयशा को वहां पर आया देखकर सोहा भी हक्की बक्की रह जाती है और बासित की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर सोहा और बासित भी माफी मांगते हैं आयशा से, लेकिन यहाँ पर आयशा कहती है कि मैं किसी को भी माफ करने के लिए नहीं आई, मुझे तलाक दे दो यही बेहतर होगा। यही बात कहने के बाद वो बासित के पास से गुजर जाती है और चली जाती है, जहाँ पर बासित खड़ा सोहा को कहता है कि ये जो चाहती है ना इस बार इसे मैं देखकर ही रहूंगा, लेकिन इस बार बानो और उसकी माँ ऐसा नहीं होने देगी। आने वाले वक्त में दोबारा से बासित और आयशा एक हो जाएंगे और उसका बेबी भी इस दुनिया में आ जाएगा। और सोहा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ही ली। कौन कौन चाहता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो, बासित और आयशा एक हो जाएं, आमिर और जोया भी, और बानो को क्या तलाल दोबारा से हासिल कर ले या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।